आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट। आई वॉज लाइक क्यों? तो बोले आप नीचे बैठते हो पूजा करने के लिए, आपको उठने में इतना तकलीफ होता है, सो फॉर यू ट्रैकिंग इज नॉट पॉसिबल। एंड दैट शुक मी राइट, आपने जो बताया मैं विजुअलाइज कर पा रहा था। कि इट्स ओके टू फॉल, it's okay to go little down and then come back again. Age is just a number, it is on you. आपको कब चालू करना है, जब जागो तब सवेरा। इंटीरियर डिजाइनिंग, राइटिंग, टीचिंग, बैंकिंग और Yes. फिर फिटनेस। हर चीज में अगर आप कुछ कर रहे हो, आप सीख रहे हो। कि हम एक चीज पे करते हैं तो रिजिड हो जाते हैं। हाँ, मैंने कहा कि जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है उस फील्ड पे आप काम कर रहे हो तो शायद सर्वाइवल हो जाएगा, थोड़ा अच्छा भी कर लोगे। लेकिन जिस फील्ड की आपको कोई नॉलेज नहीं है उसमें आपने किया तो यू कैन बी द किंग। आई थिंक सो दैट इज वेरी रिलेटेबल टू मी। भगवान भी ऐसे ही करता है, मुझे लगता है जो जितनी मेहनत करेगा उसे मिलेगा। जर्नी ज्यादा मजेदार होती है rather than reaching to the destination, I हाँ, believe ट्रू। so. आज एमिनेंट पब्लिकेशन के पॉडकास्ट पे हम वेलकम करते हैं एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी और एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी, मेघना शर्मा मैम का बहुत Thank बहुत you. स्वागत है एमिनेंट Thank पब्लिकेशन you के so इस much. पॉडकास्ट में। क्रिएटिविटी फील्ड में, Mm. टीचिंग में, राइटिंग में, फिटनेस में आपने काम किया है। 90 किलो का वेट, एक टाइम ऐसा था जब 90 केजी का वेट गेन हो गया था। सेल्फ डाउट का वो टाइम था, इमोशन स्ट्रगल्स थे। और लेकिन वहाँ से लेकर एक फिटनेस, एक मैं कहूँगा फिटनेस एंटरप्रेन्योर बन गए, फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। राइट। सो यहाँ मैं अपने ऑडियंस को, दर्शकों को, मैम के फैंस को भी यहाँ बताना चाहूँगा कि शुरू से आखिर तक हम बने रहें। एक एक क्वेश्चन हम सब के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होगा, इंस्पिरेशनल होगा। मैम के आंसर्स, मैम की जर्नी ही इतनी अच्छी है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो फिटनेस से कहीं ना कहीं दूर भागते हैं, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी से दूर भागते हैं। कुछ 10-12 क्वेश्चंस हैं, लेट्स बिल्कुल स्टार्ट। बिल्कुल। आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट जिसने आपको जुम्बा और फिटनेस की तरफ इंक्लाइन किया, इंस्पायर किया, ये बताएं। वैसे तो दो टर्निंग पॉइंट रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट मैं स्टार्ट करूंगी मेरी खुद की लाइफस्टाइल से, जो मैं परेशान थी, ओके। बट अवेयर नहीं होता है इंसान। सो आई स्टार्ट विद दिस व्हेन माय चाइल्ड, यू वुड नॉट बिलीव इट, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड की एक हैबिट है, वो रात को सोने से पहले बच्चों के साथ म्यूजिक चला के दे डांस इट आउट। तो ये पहले भी था व्हेन आई वाज ओबीस। उस टाइम पे मुझे वो शोर लगता था और मैं डोर बंद करके ये बोल देती थी कि मुझे रेस्ट चाहिए। और इसी दौरान शायद बच्चों ने ऑब्जर्व किया और मैं एक सिचुएशन आया जिसमें उसने इंटेंशनली हर्ट करने के लिए नहीं, मेरे बेटे ने, उसने ऐसे ही बोला कि मम्मा ट्रैकिंग पे जाएंगे और हम 3 लड़के जाएंगे, आप नहीं जा सकते। तो आई वॉज लाइक क्यों? तो बोले आप नीचे बैठते हो पूजा करने के लिए, आपको उठने में इतना तकलीफ होता है, सो फॉर यू ट्रैकिंग इज नॉट पॉसिबल। एंड दैट शुक मी and I thought कि it's not about how he is judging me, it's about self awareness। कि मुझे लगा कि I don't want my child to see me as a weaker person, a person who is not ready for any danger to come and mama will support me और ममा संभाल पाएगी। और उसी दौरान एक रीयूनियन था हमारे स्कूल का, और मैं इतना बोलूँगी कि स्कूल टाइम में आई वाज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ अ चाइल्ड, और मुझे अटेंशन बहुत मिलता था। तो उस सिनेरियो में वापस जाना मेरे लिए एक बहुत नर्वसनेस थी, मैं रेडी नहीं थी। पर मुझे एक आदत है अपने फियर को फेस करने की, देन आई थॉट कि आई शुड गो देयर। और मैं इस पर्सपेक्टिव से गई थी कि वहाँ पे अगर मैं गई तो वो लोग मुझे जज करेंगे अबाउट माय फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि उन्होंने जैसे मुझे देखा हुआ है, जाना है। और एग्जैक्टली अपोजिट हुआ। हाँ, उन्होंने मुझे चबी कहा बट दे एक्सेप्ट। वो सब एक हाई प्रोफाइल जॉब में है, कुछ अब्रॉड में सेटल्ड हैं, दे आर मीन्स इन सच अ रेस्पेक्टेड पोजिशन, कोई एक बहुत बड़े लाइफ कोच हैं। और they met me as a very childhood buddy, and I realize how difficult we make our life,
और हम उसमें घुस जाते हैं और अपने ही ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं. देन आई हैव डिसाइडेड कि अब थोड़ा सा वेट लूज किया जाए, जैसे पहले जितना अवेयरनेस होती है. तो मुझे वेट लॉस के लिए मैंने जुम्बा ज्वाइन किया, एक स्टूडियो में ज्वाइन किया, एंड दैट्स हाउ आई बिलीव सो माय फिटनेस जर्नी स्टार्टेड. पर मुझे पता नहीं था आगे जाके क्या अनलॉक होने वाला. राइट, आपने जो बताया मैं विजुअलाइज कर पा रहा था कैसे वो बच्चों ने ऐसे बोला उस टाइम पे, और सबसे बड़ी बात आपने उसे लिया कि यस, नाउ आई हैव टू बिकम अ स्ट्रांग पर्सन. आई वांट देम टू अंडरस्टैंड कि इट्स ओके टू फॉल, it's okay to go little down and then come back again. There is राइट. always a possibility. Only आपका विल पावर और आपका जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है. वाओ. एज इज जस्ट अ नंबर, इट इज ऑन यू. आपको कब चालू करना है, जब जागो तब सवेरा. ट्रू. You have to start. बिल्कुल. So just go down. वो एक डायलॉग है ना, रॉकी मूवी का एक डायलॉग है कि कितनी बार गिरते हो मैटर नहीं करता, कितनी बार गिर के उठते हो ये मैटर करता. वाओ. तो आप जितनी बार उठोगे लाइफ तोड़ेगी आपको. ट्रू. आपने बहुत सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर किया है. इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें, राइटिंग की, राइटिंग आपको बहुत पसंद है. हाँ, अपने लिए. राइट. टीचिंग में भी आप गए, अपने जी. बच्चों को, स्टूडेंट्स को जी. एज अ प्रोफेसर भी पढ़ाया है. एज अ डायरेक्टर थी मैं प्ले स्कूल में. और ओके. मैं इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ लैंग्वेज फैकल्टी भी थी. वाओ. तो यस. राइट. और फिर फिटनेस. और इन बिटवीन आई डिड बैंकिंग आल्सो. हाँ, ओके. इंटीरियर डिजाइनिंग, राइटिंग, टीचिंग, बैंकिंग, और फिर फिटनेस, ये सब मैनेज कैसे किया? आई थिंक सो डेस्टिनी, बिलीव सो. और मैंने एक चीज़ देखी है, एग्जाम्पल, मैं हर चीज़ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करती हूँ. तो मेरे हिसाब से कभी रुकना नहीं चाहिए. आपकी लाइफ में अगर आप बोलोगे कि मुझे बस यही करना है, तो आप रिजिड हो जाओगे. कहते हैं ना, स्टिफ पेड़ है तो वो टूट जाता है. जितना बेंड होगा, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेंड हो. जब मुझे लगा कि गेट मैरिड, अब मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो आई चेंज्ड. हर चीज में अगर आप कुछ कर रहे हो, आप सीख रहे हो. आप वेस्ट नहीं कर रहे हो अपना टाइम. जब आप ये बोलते हो कि मुझे बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, तब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. जिंदगी आपको कहीं कहीं जाके लेके जाएगी और हर जगह से आपको बटोरना है एक्सपीरियंसेस. और वही एक्सपीरियंस जब मिल के आता है, तब आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी निकल के आती है. ट्रू. एंड दैट मेक्स योर लाइफ स्टोरी. रिसेंटली राज शेमानी के पॉडकास्ट में एक एंटरप्रेन्योर, एक जैसे कहूँगा एक बिलियनर आया हुआ था. 5,000 करोड़ की उनकी कंपनी. उन्होंने कहा कि जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की हुई है, उस फील्ड पे ही आप काम करते रहो, कनेक्टिंग टू योर लाइन. जो आपने कहा कि हम एक चीज़ पे करते हैं तो रिजिड हो जाते हैं. मैंने कहा कि जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है, उस फील्ड पे आप काम कर रहे हो, तो शायद सर्वाइवल हो जाएगा, थोड़ा अच्छा भी कर लोगे. लेकिन जिस फील्ड की आपको कोई नॉलेज नहीं है, उसमें आपने किया, तो यू कैन बी द किंग. आई थिंक सो दैट इज वेरी रिलेटेबल टू मी. आई बिलीव सो. और वो जानती भी नहीं थी मैं, पर फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हो गया. क्योंकि हर स्ट्रीम आपको बहुत कुछ सिखाता है. बैंकिंग आपको सिखाता है हाउ टू कस्टमर को कैसे इंटरेक्ट करना है. आपको फाइनेंशियल के बारे में गेन कराता है. टीचिंग आपको सिखाता है कैसे मेंटर बनना है, कैसे लीड करना है, कैसे करना है. अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर राइटिंग में गई, तो राइटिंग आपको क्रिएटिव आइडियोलॉजीज देता है, थॉट प्रोसेस देता है. तो ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं है लाइफ में जो आपको सिखाती नहीं. बस आपको सीखते रहना है. यू हैव टू कीप लर्निंग एंड ओपन टू एवरीथिंग. रिजिड नहीं होना. हाँ जी. आई ऑलवेज से, ऑलवेज पॉइंट योर फिंगर लाइक दिस. द मोर यू आर इनटू दिस, you will not compare, you will not compete, you only will driven to your, आप आज कैसे हो और 2 दिन बाद कैसे हो और 4 हफ्ते बाद कैसे हो और 5 साल बाद कैसे हो. अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है या उसमें आप में चेंजेस हैं, यू आर गोइंग गुड. तो कंपटीशन बाहर वाले से नहीं, खुद से होना ही नहीं चाहिए. आप गलत दिशा में चले जाओगे. हो सकता है भगवान कंपटीशन वो आपका बेंचमार्क ही नहीं है, आपका उससे कहीं आगे बेंचमार्क है. आप एक छोटा सा बेंचमार्क लेके बैठे हो. सो आई बिलीव आपको अपने से करना है. आज मैं जो हूँ, आज मैं अपने पे क्या काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और कल मेरे को और क्या करना है, और आगे अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ.
इतना एक 1 वीक का या 1 मंथ का, 4 मंथ का, 7 मंथ का, 1 ईयर का, 5 ईयर का, फिर उस हिसाब से आप काम करो। अगर आपको 5 ईयर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप 1 मंथ का बनाओ, राइट। उस हिसाब से चलो। नहीं कर पाते हो फिर से चालू करो, और डजेंट मैटर। एंड लोग इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो वेट लॉस में बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट है। दे स्टार्ट विथ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म बट दे फेल। यू नो व्हाई दे फेल? बिकॉज वो ट्राई करते करते थक गए। और क्यों थक गए? क्योंकि वो अपने आप को माफ नहीं करते, वो अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे से होता ही नहीं है, मैं कर नहीं पाता, या मैं कर नहीं सकती, मैंने कई बार ट्राई किया। आई हैव hearing this sentence from the client so many times, and I always tell them that forgive। जब आप अपने बच्चे को माफ कर सकते हो, कोई आपके साथ गलत करके चला जाता है उसको माफ कर सकते हो, तो आप अपने आप को क्यों नहीं माफ कर सकते? आप अपने आप को माफ करो ना। हाँ, हो गई गलती, मैंने खा लिया, मैं आज फिर से करूंगा, एटलीस्ट मैं बेटर हूँ, कुछ तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इंसान जो कुछ नहीं कर रहा, घर में बैठा और क्रिप कर रहा, एटलीस्ट मैं कुछ करने की सोच तो रहा हूँ, वो भी एक बेंचमार्क है। इससे पहले आपने बड़ी अच्छी बात कही, खुद को माफ करने वाली बात। जो इंसान, मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे उतना मैं नहीं है जितना मैंने सीखा समझा, जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, वो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो हमेशा दूसरों में अच्छी चीज देखता है, क्योंकि वो खुश है अंदर। राइट, राइट। अगर वो खुद खुश नहीं है ना, तो वो दूसरों में गलतियां ढूंढेगा। तो अपने से प्यार करना सीखो आप। बिल्कुल। दैट्स इम्पोर्टेंट। रिसेंटली मैंने एक बात भी सीखी है और मेरे फ्रेंड ने मुझे रियलाइज भी कराई। उन्होंने कहा कि कभी भी अगर मैं किसी की कमी देखता था और उसे पॉइंट आउट करता था अपने ऑफिस में, 2 महीने बाद सेम कमी मेरे अंदर आ गई। कभी भी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अगर आपको किसी इंसान में कोई चीज दिखती है कि अरे यार ये ऐसा है ना, आप इमीडिएटली समझ जाओ कि वो चीज आप में नहीं है। हाँ, करेक्ट। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड इंट्रोवर्टेड पर्सन। व्हाट डज दैट मीन इज, मैं जुम्बा ट्रेनर हूँ तो मुझे एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। जब आप मुझे डांस करते हुए देखोगे, करते हुए, आपको लगेगा दिस पर्सन कांट बी एन इंट्रोवर्ट, राइट? बट आई रियलाइज्ड आई एम एन इंट्रोवर्ट। ओके। I want to channelize my energy. I speak a lot, but I decide to speak when and not to, how much to. And then I go to my own recharging mode, right? So अगर आप किसी भी इंसान को देखते हो कि वो इंसान ऐसा है और वो बहुत सोशल है, और या वो बहुत जल्दी बातों को बदलता है, वो उसकी स्किल है, स्किल है, और जो आप में नहीं है, तो वो इरिटेट कर रही है आपको। क्या बात है, पॉजिटिव वे में लिया एक तरह से। हाँ, नहीं है आप में, आप नहीं कर सकते वो, तो आप उसको नेगेटिव देख रहे हो, और वो नेगेटिव नहीं है, आपका परसेप्शन नेगेटिव है। तो जब भी आपको किसी के लिए भी नेगेटिव परसेप्शन आए, अनलेस अनटिल वो क्रिमिनल है, समथिंग लाइक दैट, दैट्स वेरी डिफरेंट, बट अगर कोई इंसान आपको लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है। और या फिर अगर आपको लगता है कि आप उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वॉट एवर द पर्सन इज, मेक अ डिस्टेंस। राइट, राइट। दूसरे को उल्टा एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें उसकी लाइफ। बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ। बहुत, जुम्बा यही सिखाता है। जुम्बा एक डांस फिटनेस नहीं है, जुम्बा एक ऐसी कम्युनिटी है जो ये कहती है एनी वन कैन डांस। तो जब मैं बोलती हूँ एनी वन कैन डांस, मतलब क्या? अगर आप जुम्बा करने जा रहे हो और आप में नेगेटिविटी, आप जुम्बा मत जाओ। अच्छा। आप जुम्बा करने जा रहे हो, मैं डांस करा रही हूँ, किसी को डांस आता नहीं है पर वो मूव कर रहा है एंड एंजॉय कर रहा है। आप बताओ, एक बहुत परफेक्ट डांस कर रहा है, लाइक अ थिंग, राइट? और एक डांस कर रहा है, आपको किसको देख के मजा आएगा? वो एंजॉय कर जो रहा है, एंजॉय कर चेरिश रहा है, कर रहा है, राइट। स्टेप सही कर रहा है कि नहीं, डजंट मैटर, राइट, बिल्कुल। फिटनेस पे ध्यान दे रहा है कि नहीं। अब करते करते उसने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों मिलके डांस कर रहे हैं। आप, जुम्बा एक सेलिब्रेशन है, जुम्बा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ग्रुप्स में आके सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं म्यूजिक को। म्यूजिक इज अ हीलिंग, और फिर मूवमेंट ऑफ बॉडी एक्टिवेट कर देती है आपकी अदर डोपामिन, एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन्स को। तो इट्स अ cultivation of all together fitness, emotional health, everything comes together. Plus
हम ह्यूमन सोशल बीइंग है, हम ह्यूमन हमको चाहिए लोग। मैं नहीं कह रही कि हमको हमेशा लोग चाहिए, पर हमें लोग चाहिए। ऑफ कोर्स। तो हम जितना लोगों से मिलेंगे हम उतने चैनलाइज होंगे, हमारी एनर्जी उतनी राइट। ब्लेस होगी और एक दूसरे को हम मोटिवेट करेंगे। सो बिलीव सो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली जुम्बा इज। हम इंडिया में थोड़ी सी अवेयरनेस कम है, उनको लगता है सिंपल बॉलीवुड डांसिंग एंड ऑल दैट, बट अब्रॉड में जिसमें हमारे जो फाउंडर हैं बेतो, जिन्होंने इस जुम्बा कम्युनिटी को स्टार्ट किया, आई एम वेरी ग्लैड आई गेट टू सी हिम। बैंगलोर में हम गए थे and I saw one thing and he speaks in his native language. I realized we use, हम इंग्लिश यूज करते हैं, हिंदी यूज करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज से भी इतना प्यार करते हैं क्या बात है। कि वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं फिर इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मतलब आपको अपने कल्चर, अपनी चीजों से भी बहुत प्यार करना है ट्रू। और प्राउड फील करना है। बिल्कुल। So, राइट। और मुझे पुराना टाइम भी याद आ गया व्हेन आई यूज्ड टू डू जुम्बा। मुझे हाँ हाँ जिम से ज़्यादा जुम्बा पसंद था अच्छा कि जिम हम अकेले कर रहे होते हैं बट जुम्बा हम ग्रुप के साथ करते हैं। यू आर करेक्ट कि एंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट है। और म्यूजिक, आप बताइए, जब शादी होती है, एग्जाम्पल हाँ, बारात होती है, बट मैं उसमें हैरान होता हूँ कि सभी इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हैं। सभी करते हैं और जो कर रहे हैं अच्छा वो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, हाँ। और कोई भी चीज कंसिस्टेंसी को बीट नहीं कर सकती। ट्रू ट्रू। और जैसे बोलते हैं ना, खाने में अगर मैं बोलूँ टोफू बहुत अच्छा है, खाने में बहुत न्यूट्रिशियस है ना, पर सिर्फ टोफू खाऊंगी तो नहीं चलेगा ना, मुझे सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बिल्कुल। राइट, सब प्रोटीन भी चाहिए, इवन ये सारे मिनरल्स भी चाहिए, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सब चाहिए। तो जुम्बा इज वन ऑफ दैट ingredient which you need to have in your life. But again, workout, muscle training, strength training, functional training, yoga, they all count. राइट। They all count. तो मैम जुम्बा ने और आपकी लाइफ में पर्सनल लेवल पे अगर बात करें तो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन की? Oh my God, as I said, जुम्बा एक हैप्पी हार्मोन्स लेके आता है, कम्युनिटी से जोड़ता है आपको। हाँ। नाउ द थिंग इज, एक होता है फिजिकल अपीयरेंस और एक होता है विद इन, अंदर से। आप देखेंगे लीन, बहुत फिजिकली फिट इंसान है, लीन है, बहुत अच्छा उसने ड्रेसअप किया हुआ है, आप उसको स्टेज पे खड़ा होने बोलेंगे वो बोल नहीं पाएंगे, बिल्कुल। राइट। या फिर कुछ काम भी करना होगा तो हमने ये बना के रखा हुआ है कि जो फिजिकली फिट दिख रहा है अपीयरेंस वाइज वो कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं होता है। और अगर वो ओबीज है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो विद इन वाला रिफ्लेक्शन है। तो जुम्बा दोनों लेके आता है, आपका कॉन्फिडेंस फिजिकली और विद इन। और स्टार्ट कहाँ से होता है? विद इन। हाँ। कोई भी चीज अंदर से, जैसे ना प्लांट ग्रो होता है तो पहले सीड आता है, फिर ग्रो होता है, राइट, फिर हमें Right. अपीयर होके दिखता है। वैसे ही हम भी जब अच्छे दिखना पसंद करते हैं या अपने आप को फिजिकली फिट दिखते हैं, उसके पहले उस इंसान ने विद इन पे बहुत काम किया हुआ है। और बिल्कुल। जुम्बा क्या करता है? उस कम्युनिटी से जोड़ा आपको। अब उस कम्युनिटी से जुड़ने से क्या हुआ? यू स्टार्ट फीलिंग गुड। गुड। वंस यू स्टार्ट फीलिंग गुड, यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स इन अ मच बेटर पर्सपेक्टिव। देखने का तरीका बदल जाता है। कोई बोलता है अरे थोड़ा वजन बढ़ गया है, तो अब मैं उसको बुरा ना मान के, हाँ यार बढ़ गया, कैसे करूं ठीक, क्योंकि लुक फील गुड है ना। तो किसी ने बोल दिया, कोई जुम्बा कम्युनिटी में ही है, उसने बोल दिया तू ये खा ले और ना ये काम कर, मैंने उसको पॉजिटिव ले ली, क्योंकि अप्रोच अलग हो गया ना। राइट। तो विद इन आता है, और जैसे ही विद इन आप में वो आ गया तो आपका ऑटोमेटिकली फिर वो ऑटोमेशन में जाता है कि आप हर चीज वो करने लगते हो जो आपके लिए सही है। और फिर आपको लगता है कि अपने आप हो रहा है, नहीं अपने आप नहीं हो रहा, क्योंकि आप अच्छा फील करने लग गए हो, क्योंकि आप एक कम्युनिटी से जुड़ गए हो, क्योंकि आप रेगुलर कंसिस्टेंटली उस क्लास में जाने लग गए हो, अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, अपने आप लोगों से मिलके उनसे बात करके पता चला कि अरे मैं अकेले स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ, ये बंदी के साथ भी 2 बच्चे हैं, कैसे कैसे करके आ रही है, तो मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ। तो ये सारी चीजें जुम्बा लेके आता है। राइट। योगा करने के लिए गो, लेकिन जब डांस होता है नेक्स्ट सेशन
इतनी भीड़ हो जाती है, बस वो ईगर होते हैं कि योगा With- खत्म हो, तो आ अंदर जाए। एंट्री ले, हाँ ऑल बिकॉज कि वो फील गुड वाली हाँ बात कि ना, हाँ बहुत अच्छा लोगों को फील होता है। और जब मैं खुद बुक करने की कोशिश करता हूँ, हाँ 20-20, 25-25 लोग वेटिंग में होते हैं। तो यस, दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू, दिस वहाँ इज डांस एब्सोल्युटली करके एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा फील होता है। तो मैम, जुम्बा भी मैंने जैसे किया, अच्छा फील हुआ। ट्रू। योगा में मैं गया, अच्छा फील हुआ। ओके। लेकिन फिर जो डेली रूटीन है, 9 बजे का ऑफिस, बीच में कुछ वर्कशॉप्स लेने भी जाना था, उसकी तैयारी 2-2 बजे तक हो रही है रात को। एंड अगले दिन मैं 9 बजे आई एम प्रेजेंटिंग टू द स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स भी उस तरह के कि 100% तैयारी होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा उसका वर्कशॉप का। और ये बहुत ही रेगुलर चलता रहा, जिस वजह से गैप आ गया, और जब छुट्टी भी होनी तो तब भी मैं नहीं गया। और ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हम सब कहीं ना कहीं कहीं फील ना कहीं करते आता हैं। है। आप हमें सजेस्ट करें कि कैसे इसे ओवरकम किया जाए।